आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं राइगोर वाली स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। पिछली बार आपने देखा था कि कैसे राइगोर प्लेनेट अर्थ पे आ जाता है एंड कैसे उसके साथ वेजिटा की मुलाकात होती है एंड राइगोर बताता है कि वो वेजिटा का भाई है एंड जिसे सुन के वेजिटा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। तो आज हम देखेंगे कि इससे आगे क्या होता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भागा की शुरुआती पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटा को रिकॉर्ड पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बस मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मेरा कोई भी भाई नहीं है। एंड दोस्तों आप कंफ्यूज ना होइएगा, इस स्टोरी का ड्रैगन बॉल सुपर के स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक नॉन कैनन स्टोरी है, इसके लिए आप उसको सुपर के साथ मत जोड़ना। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि रिकॉर्ड बोलता है कि अच्छा, जैसा कि मुझे लगा था, उन्होंने तुमसे ये बात छुपा के रखी थी। तुम मेरे भाई हो और हम दोनों के पिता सेम है, पर हम दोनों की मॉम जरूर अलग है। रिकॉर्ड बोलता है कि हम दोनों के पिता बहुत ज़्यादा फेथफुल नहीं थे। तुम्हारी मॉम क्वींस ऑफ सेयंस थी, पर मेरी मॉम तुम्हारे फादर के एलिट गार्ड में थी। वो दोनों आपस में प्यार करते थे। इस चीज़ को बस किस्मत ही कह सकते हैं कि हम दोनों की माँ अलग होने के बावजूद हम दोनों का जन्म एक ही दिन में हुआ था और बस हम दोनों के जन्म में बस 1 घंटे का फर्क था। जन्म के बाद मेरा पावर लेवल तुम्हारी तरह नॉर्मल नहीं था, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा था, पर कुछ ही सालों के बाद मेरा पावर लेवल और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग गया, नॉर्मल से ऐसे कई ज़्यादा तेज़ी से। एंड मेरी मॉम को लगा कि मैं शायद लेजेंडरी वॉरियर हूँ और उन्होंने इस बारे में किंग वेजिटा यानी मेरे पिता से कहा, पर किंग वेजिटा ने इस चीज़ को सीक्रेट रखने के लिए कहा। एंड मेरी मॉम ने धमकी दी कि वो दुनिया को बता देगी मेरे बारे में एंड ये भी बता देगी कि मेरे पिता कौन है। हमारे पिता अपना पहचान खराब होने नहीं देना चाहते थे, इसके लिए वो डरने लग गए। वो ये नहीं चाहते थे कि ये खबर बाहर तक फैले एंड वो भी नहीं चाहते थे कि ये खबर पिज़्ज़ा तक पहुंचे कि लेजेंडरी सुपरसन यहाँ पर है। वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने लग गए एंड उनका सोल्यूशन था कि प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देना। मेरे पिता ने मुझे मारने के लिए बहुत सारे लोग भेजे, उन्हें ट्रेन क्लियर्स भेजे अपने ही खून को मारने के लिए। एक किलर मेरे घर पर आया जिसने मुझे और सिपाही को मारने की कोशिश करी। किसी तरीके से मैं अपनी छुपी हुई ताकतों को बाहर निकल पाया, मैंने उसे ही मार दिया। मॉम के पीछे भी एक असेसियन भेजा गया था और मेरी मॉम ने उसे मार दिया था, पर इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी थी। तो जैसे घर पे पहुंची उन्होंने हमें इमरजेंसी पोर्ट में बिठा दिया। उन्होंने अपनी जान बचाने के बजाय सिपाही की जान बचाना ज़्यादा सही समझा। उसके बाद उन्होंने कोऑर्डिनेट फिक्स करके स्पेस पोर्ट को स्टार्ट कर दिया एंड सेट कर दिया। इसी बीच हमारे घर पे और ज़्यादा एसोसिएशन आ गए। उन्होंने हमारी मॉम को मार दिया एंड वो हमारे को बचाते बचाते मारी गई। हम कई हफ्तों तक स्पेस में उड़ते रहे एंड एक ऐसे प्लेनेट पे आखिर जा पहुंचे जहाँ पर किंग वेजिटा कभी नहीं आ सकता था। ये था प्लेनेट याल्ला। इस प्लेनेट में हमेशा वॉर चलती रहती थी, पर इस प्लेनेट की प्लेनेटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक डील थी जिसकी वजह से पिज़्ज़ा के रूल में जो भी लोग थे वो इस प्लेनेट में नहीं आ सकते थे। इस प्लेनेट के रूलर का नाम था ग्रीक एंड वो सेयंस को अपने फोर्स में शामिल करके बहुत ज़्यादा खुश थे। इस प्लेनेट में मैंने काफ़ी ज़्यादा टेक्निक सीखी, मिलिट्री टैक्टिक्स भी सीखे और इसी वजह से मेरा पावर लेवल और तेज़ी से बढ़ने लग गया। तो मेरी ताकत पिज़्ज़ा और उसके ऑर्गेनाइजेशन तक ना पहुँचे, इसके लिए मेरे प्लेनेट में पावर मास्किंग आर्मर बनाया, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सक्सेस था। मेरी ताकत कोई भी महसूस नहीं कर सकता था, पर कुछ दिनों बाद ग्रीन भी मुझसे डरने लग गया। मेरी ताकत की वजह से वो मुझे खुद के लिए खतरा मानने लग गया। तो कुछ ही समय बाद पूरा प्लेनेट मेरे खिलाफ हो गया, पर इस गलती की सजा उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हमारे प्लेनेट पे आने के बाद हमें पता चला कि प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हो गया है एंड इसके बाद सिपाही और मैंने इस प्लेनेट को छोड़ दिया और काफ़ी लंबे समय तक हम बस स्पेस पे ही घूमते रहे। इसके बाद हम एक नए प्लेनेट पे पहुंच गए एंड वहाँ के लोगों ने हमें बिना कुछ पूछे एक्सेप्ट कर लिया। और आखिरकार मेरी मॉम के डेथ के बाद मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं घर पे आ चुका हूँ और काफ़ी लंबे समय तक मैंने शांत लाइफ जीने की कोशिश करी। तो करीब 1 महीने पहले मुझे एक बहुत ही अजीब खबर मिली। मुझे ये खबर मिली कि प्रिंस वेजिटा यानी कि तुम प्लेनेट के तबाही से पहले बच चुके थे। मुझे ये भी पता चल गया कि तुम प्लेनेट अर्थ पर हो और देखो मैं यहाँ पर आ गया। वेजिटा बोलता है तुम पावर मास्किंग आर्मर की बात कर रहे हो, पर तुम में से किसी ने भी आर्मर नहीं पहना है। तुम धरती तक बिना डिटेक्ट किए कैसे पहुंच गए? रिवर बोलता है कि इसके लिए तुम ब्रिगेड के साइंटिस्ट को थैंक्स बोल सकते हो, वो सच में कमाल के, उन्होंने मेरे आर्मर को रिवर्स इंजीनियर किया। तुम सोच भी नहीं सकते उस आर्मर की टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है, जैसे कि हमारे स्पेस पोर्ट्स में। वेजिटा बोलता है अच्छा, तो काफ़ी अजीब बात है। वेजिटा बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। रिवर मुस्कुराता है एंड बोलता है कि ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इस सवाल का जवाब भी बहुत छोटा है मेरे भाई। मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें मारने के लिए। वेजिटा ये सुन के हैरान रह जाता है एंड वो बोलता है कि तुम मुझे मारने आए हो, पर क्यों? रिवर बोलता है कि अच्छा, मतलब तुम्हें याद नहीं है। वेजिटा बोलता है कि जो भी है, तुम्हारी जो भी दिक्कत है मैं उसे सेटल कर दूंगा, बस तुम ये बात याद रखो कि मैं तुमसे यहाँ पर नहीं लड़ने वाला हूँ। रिवर बोलता है कि मुझे भी ये फर्क नहीं पड़ता कि हमें कहाँ सेटल करेंगे, तुम खाली जगह पे जाना चाहते हो तो ठीक है। रिवर बोलता है मेरे भाई, मेरे वाइफ के स्काउटर से हमें कोई खाली जगह मिल जाएगी। वो बोलता है कि सिपाही तुम क्या देख के बता सकती हो आसपास कोई खाली जगह है कि नहीं, ताकि मैं और वेजिटा वहाँ पर जाकर लड़ सके। सिपाही बोलती है यहाँ से करीब 256 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुनसान आइलैंड है, वो आइलैंड काफ़ी बड़ा भी है, लोग वहाँ पे काफ़ी आसानी से लड़ सकते हो। पिकोलो और गोटेन वेजिटा के पास आ रहे होते हैं और गोटेन बोलता है कि पिकोलो तुमने महसूस किया वेजिटा वहाँ से जा रहा है। पिकोलो बोलता है कि हाँ मैंने महसूस किया,
पिकोलो बोलता है कि वेजिटा ज़रूर लड़ाई को शहर से दूर लेके जाना चाहता है एंड अभी हमें उन्हें फॉलो करना होगा। इसके बाद उन लोग तेज़ी से वेजिटा की तरफ जाने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा, रिगोर और सिफारी वो तीनों ही उस प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में सिफारी बोल रही थी। इसके बाद वेजिटा और रिगोर एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? रिगोर बोलता है मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब मेरा मन करेगा, अभी के लिए तुम बस लड़ो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर कर क्या सकते हो, या फिर तुम्हें सब ऐसे ही प्रिंस बुलाते हैं और तुम बकवास के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। वेजिटा को ये सुनकर गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है ठीक है। एनो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी सारी ताकत देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। इसके बाद वेजिटा पावर अप करने लग जाता है। वेजिटा पावर अप करके एकदम से सुपर सेन 4 में चला जाता है। रिगोर उसकी ताकत को देख के हैरान रह जाता है एंड सिपारी बोलती है तो सुपर सेन 4 है। वेजिटा बोलता है कि अब बताओ क्या तुम खुश हो? रिगोर बोलता है कि हाँ, ये मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा है, तो ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेजिटा बोलता है कि इंटरेस्टिंग लगता है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैंने सही कहा ना? रिगोर बोलता है नहीं, मुझे हमेशा से मुझ पर गर्व रहा है कि मैं अपने ओपोनेंट्स की ताकत एंड एक्यूरेसी को ठीक तरीके से जज कर पाता हूँ। सीधा बोलता है इस बारे में तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। रिगोर बोलता है जरूर, मैं तुम्हें बताता हूँ। रिगोर बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट फाइटर हो और एक काफी खतरनाक वॉरियर हो। अगर तुम्हें नहीं लगा होता कि मैं ताकतवर हूँ तो तुम मुझे अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाते। इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे अपनी असली ताकत अभी भी छुपा रहे हो, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी ताकत अभी के ताकत के मुकाबले 3 या 4 गुना ज्यादा होनी चाहिए। सीधा बोलता है तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो। रिगोर बोलता है कि अगर मैं उतना ही मान लूँ तो भी तुम्हें अपनी ताकत 4 गुना बढ़ानी होगी, तब जाके तुम मेरी बराबरी कर पाओगे। सीधा सुन के हैरान रह जाता है। बोलता है क्या? इसके बाद रिगोर पावर अप करने लग जाता है, बिना सुपर सेवन में ट्रांसफॉर्म हुए अपनी ताकत दिखाता है। रिगोर बोलता है कि देखो ये मेरी 60% ताकत है, मैं तुम्हारी ताकत जितनी एस्टिमेट कर रहा हूँ उससे ये ज्यादा है, पर ये फिर भी तुम्हें धूल चटाने के लिए काफी है। ये सुन के हंसता है, बोलता है कि अच्छा, अभी तक तो तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, तुम खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हें सच में लगता है क्या तुम मुझे हरा पाओगे, जबकि तुम सुपर सेवन में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो? रिगोर बोलता है कि मुझ पर अटैक करके देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वेजिटा को फिर से गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है ये पागल हो गया है, तो इतना ज्यादा ताकतवर हो ही नहीं सकता है। उसके बाद वेजिटा एकदम से रिगोर पे हमला कर देता है। रिगोर बिल्कुल शांति से अपनी जगह पे खड़ा हुआ होता है। उसके बाद वेजिटा उसके पास जाकर घूसे बरसाने लग जाता है। वेजिटा का एक भी पंच रिगोर को अभी तक नहीं लगा हुआ होता है। रिगोर बोलता है क्या तुम बस यही कर सकते हो? मुझे लगा था कि तुम इससे थोड़े ज्यादा तेज होगे। उसके बाद रिगोर वेजिटा की तरफ एक पंच मारता है, जिससे वेजिटा अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पाता है। इसके बाद वेजिटा एकदम से रिगोर से दूर हो जाता है। वेजिटा रिगोर से दूर खड़ा हुआ होता है। रिगोर बोलता है कि वाह, तुमने मेरा अटैक तो बड़ी आसानी से डॉज कर दिया। वेजिटा बोलता है कि वो पंच बहुत ज्यादा कमजोर था, ये तुमने जानबूझ के किया था, तुम अपनी असली ताकत क्यों नहीं दिखा रहे हो? रिगोर बोलता है कि वेजिटा, तुम चाहे मानो या ना मानो, बस मैं ध्यान से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें बस कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर दूंगा, और फिर मैं तुम्हें तड़पते हुए कैसे देख पाऊंगा। सुन के वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वेजिटा बोलता है तुम बस मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम्हारा रहम नहीं चाहता, तुम मुझे सही तरीके से लड़ाई करो, तो तुम्हारे रहम की जरूरत नहीं है। अगले ही पल हम देखते हैं कि रिगोर बहुत तेजी से आके वेजिटा के पेट में एक लात मारता है। वेजिटा की इस किक से जान निकल जाती है। वेजिटा बोलता है पर कैसे? मैंने तुझे हिलते हुए भी नहीं देखा। वेजिटा पेट में दर्द होने की वजह से रिगोर के पैरों पर गिर जाता है। उसके बाद रिगोर बोलता है कि तुम जानना चाहते थे ना, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने क्यों आया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। दोस्तों अगले पार्ट में हमें ये पता चलेगा कि आखिर रिगोर वेजिटा को क्यों मारने आया है, एंड ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद वाला पार्ट में मैं जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।